जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति हेतु मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समय सार है। चैतन्य समय सार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समय सार समस्त भयों से निर्भय करने वाला ग्रंथाधिराज है। जो निशंक है वह निर्भय है, और जो निर्भय है वही निसंग होता है। इसलिए मुनि धर्म की मंगल यात्रा से पूर्व निशंक होना अनिवार्य है। पूर्व में अनंत बार तीर्थंकर परमात्माओं की दिव्य ध्वनि को सुना था, फिर भी भीतर में शंका रह गई। क्या यह तत्व की बात सत्य होगी या नहीं होगी? क्या भगवान आत्मा का स्वरूप ऐसा शुद्ध होगा या नहीं होगा? तत्व संबंधी शंका के कारण समोसरण में जाकर भी जीव सम्यक्त्व से वंचित रहता है। ऐसी अपार श्रद्धा कि हे सद्गुरुदेव, आपकी करुणा निष्कारण है। परम कृपालु देव गुणगान गाते हैं न कि हे निरागी परमात्मा,
आपको हमसे कुछ भी नहीं चाहिए। एकमात्र निज आत्मा के हित के लिए आपने हमारे लिए यह चैतन्य परमात्मा की पुकार की है। इसमें आपका कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। इसलिए मैं अत्यंत भक्ति भाव से आपको नमस्कार करता हूं। परम कृपालु देव ने सद्गुरु की महिमा बताई। क्योंकि जिन्हें शिष्य से कुछ भी लेना नहीं है, कोई भी अपेक्षा नहीं है, फिर भी करुणा बरसती है। आचार्य, उपाध्याय और साधु ऐसे महामुनिराज जब ताड़ के पान पर शास्त्र लिखते हैं या फिर वे तत्व का बोध देते हैं, तो उन्हें इतनी भी अपेक्षा नहीं है कि इस ज्ञान देने के बदले में जब मैं वहां से विहार करूंगा तो उनकी ओर से आहार का निमंत्रण मिलेगा, उनके घर पर आहार दान मिलेगा। क्योंकि मैंने उन्हें ज्ञान दान दिया है तो आहार दान तो मिलना ही चाहिए। भावलिंगी मुनिराज ज्ञान दान देते ही नहीं है, वे तो ये कहते हैं और मानते हैं कि यह ज्ञान देने की वस्तु नहीं है, ज्ञान लेने की वस्तु नहीं है। यह ज्ञान तो अनुभूति का विषय है, यह ज्ञान तो मेरा परम वैभव है। इस परम वैभव का दान यदि दे दिया जाए तो मेरे पास बचेगा क्या? इसलिए इस ज्ञान को ज्ञान में ही अनुभव करना यही साधु का कर्तव्य है। और जब मैंने ज्ञान दिया ही नहीं है तो फिर आहार की उम्मीद भी क्या करना। इस प्रकार से मुनिराज के स्वरूप का विचार करता हुआ साधक फिर मुनिराज की भक्ति करता है, श्रद्धा करता है कि ऐसे निरपेक्ष मुनिराज, ऐसे साधु सुगुरु कब मिली है। ऐसे महामुनिराज जिनको इतना निरपेक्ष भाव प्रकट हुआ है, उनके चरणारविंद में मैं अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करता हूं। अब मुझे श्रद्धा होने लगी है, क्योंकि अनुभव के बिना श्रद्धा होती नहीं है। मां बच्चे से कहती है ना, बेटा आग के पास मत जा, फिर भी बच्चा आग के पास जाता है। मां ने दूसरी बार कहा आग के पास में मत जा, फिर भी जा रहा। बेटा वह आग गर्म है, जल जाएगा, मगर वह मानता नहीं है। बार बार रोकने पर भी वह आग से खेलने जा रहा है। मना कर रही मां, मगर एक बार आग को छू लिया। छूने के बाद बच्चा वहां से हट गया। फिर मां ने उसे कहा जा अभी और जा, नजदीक जा, मगर बच्चा अब जाता नहीं है। पहले मां मना करती थी कि आग के पास मत जा, मगर बच्चा जाता था। अब मां खुद कह रही है कि आग के पास में जा, मगर वह नहीं जा रहा, क्योंकि उसे अनुभव हुआ। अनुभव के बल पर यह श्रद्धा हुई कि अग्नि गर्म होती है। अनुभव के बल पर उसने स्वीकार किया, हे चैतन्य परमात्मा, गुरु ने जो ज्ञान दिया है कि मैं ध्रुव चैतन्य हूं, ये तेरे स्वयं के अनुभव के बिना श्रद्धा हो ही नहीं सकती, और उस श्रद्धा के बिना तू निशंक नहीं हो सकता। निशंकता मुझे श्रद्धा है। लोक में तो अनुभव के बिना भी श्रद्धा है, लोक में तो उस व्यक्ति पर भी हमें श्रद्धा है। विमान में बैठते हैं तो इतनी श्रद्धा है कि मैं पहुंच जाऊंगा। वो पायलट है, वो पायलट मुझे पहुंचा देगा, मगर पायलट का चेहरा भी नहीं देखा। पायलट कैसा है, कैसा है क्या, कैसा है या कैसी है वह भी पता नहीं। वो पुरुष है या स्त्री है वह भी पता नहीं। वो दरवाजा तो बंद है,
और सीधा ही जाकर के अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। मगर जो श्रद्धा है कि मैं पहुंच जाऊंगा और वह पायलट मुझे पहुंचा देगा, सदगुरु पर इतनी अपार श्रद्धा, और वो श्रद्धा अंधाधुंधी नहीं है। वह श्रद्धा, तुम्हें जो बोध दिया जा रहा है वो बोध सीधा ही तुम्हारे हृदय के अंदर छू रहा है, हृदय के अंतर में तुम्हें छू रहा है, क्योंकि जीवन के अनुभव के बल पर तुम उसे मैच करते जाते हो। अनुभव की कसौटी पर गुरु के ज्ञान को तुम मिलान करते जाते हो, इसलिए यह सत्य लगता है। गुरु ने कहा कि तू इस संसार में कहीं पर भी सुख मत मान, यह जगत सारा क्षणिक है। तू बच्चे से ठोकर खाता है और पत्नी का सहारा लेता है, तू पत्नी से ठोकर खाता है और फिर धन संपत्ति का सहारा लेता है, धन संपत्ति से ठोकर खाता है, फिर गुरु का सहारा लेता है। मगर गुरु से भी तो ठोकर मिलती है, यदि उम्मीद रखी हो कि यह गुरु हमेशा मेरे साथ रहेंगे, क्योंकि यह जगत सारा क्षणिक है। गुरु भी क्षणिक है, धन संपत्ति भी क्षणिक है, पत्नी भी क्षणिक है, बच्चे भी क्षणिक है। तो ये जो क्षणिक का बोध हुआ, उससे गुरु के वचनों पर श्रद्धा हुई। पहले एक क्षणिक से बचकर के दूसरे क्षणिक को पकड़ता था, अब समस्त क्षणिक से उदासीन होकर के ध्रुव की खोज के लिए निकला। यहां पहला चरण उसने आगे बढ़ाया। फिर गुरु ने कहा कि आत्मा एक नित्य है, मगर आत्मा तो दिखाई देता नहीं। फिर गुरु ने कहा वो दिखने वाली चीज नहीं है, वह तो अनुभव की चीज है। ये जो क्रोध आया, उस क्रोध को भी कौन जानता है? ये जो देह मिला है, उस देह को कौन जानता है? ये जो इंद्रियों के माध्यम से जो जानने वाला तत्व, ये भीतर, ये कौन बैठा है? तो फिर विचार चला, उस विचार से फिर प्रतीति होने लगी कि बात तो ऐसी। अभी श्रद्धा की मोहर उस पर लगी नहीं है, मगर विचार के स्तर पर तो अब लगता है। वो जो श्रद्धा होते होते रह जाती, उसमें ऐसा ही होता है। विचार तो चलता है, मगर पूर्व की वृत्ति भी जोर करती है, उसे खींचती है। वो विचार के काल में पूर्व की वृत्ति खींचती है, और उसका जोर ऐसा होता है कि वो विचार की धारा फिर रुक जाती है, क्योंकि विचार का बल इतना नहीं होता। इसे तुम ऐसे देखो कि अभी तुम सुनने के लिए बैठे हो, अभी तुम विचार कर रहे हो कि मैं ध्रुव चैतन्य हूं, मैं शुद्धात्मा हूं। ये विचार तुम अभी कर रहे हो। अभी 1 घंटे तक लगातार ये विचार रहा कि मैं शुद्धात्मा, मैं शुद्धात्मा, मैं शुद्धात्मा। ये विचार तुम्हारा अभी चालू है। और फिर तुम नाश्ता करने के लिए बैठे, और वहां पर गर्मा गर्म समोसा आया, कचौरी आई। उस समय तुम खाने बैठ गए, तो अनादिकाल की जो खाने की वृत्ति इतनी गाढ़ थी, वो वृत्ति फिर वहां उठी। तो उस समय ये जो विचार की धारा चल रही थी, वो विचार की धारा छूट गई, क्योंकि उपयोग उसमें इतना व्यस्त हो गया। व्यस्त नहीं हुआ, रुचि पूर्वक व्यस्त हुआ है। तो वह असली कसौटी है कि पूर्व की वृत्ति को ही तुझे पानी पिलाना है और इस पौधे को बड़ा करना है, या फिर उस समय भी चैतन्य तत्व का विचार करके उदासीन होकर के ये जो प्रयोजन है उसे तुझे पूरा करना है। पेट का गड्ढा तुझे भरना है, भर दिया, पेट की जरूरत को पूरा कर दिया। मगर वो चिंतन की धारा तभी रह सकती है यदि पूर्व की जो वृत्ति है, उस वृत्तियों में थोड़ी मंदता न आए। उस मंदता के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि शेर को भी कितनी वृत्ति मलिन थी कि मांस खाना ही है, हिरण का मांस मुझे खाना ही है। मगर जब मुनिराज सामने आए तो वो वृत्ति भी मंद हुई कि नहीं? नहीं तो वो हिरण को छोड़ करके मुनि को खाने जा सकता था, मगर मुनिराज को खाने का भाव नहीं आया। मुनिराज के सामने तो अपने हाथ जोड़ने का भाव आया। वृत्तियों की मलिनता जब तक मंद नहीं होती, तब तक तो तत्व विचार भी नहीं चलता, तत्व चिंतन भी नहीं होता। और एक बार अनुभूति होने के बाद में सब छूटे, फिर
सब झूठ है। पहले वृत्तियों की मलिनता के काल में उन वृत्तियों का विचार करता है कि कब तक कब तक कब तक कब तक, अपने अंतर में विचार करता है, ये कब तक। जीवन का तजुर्बा इतना आया कि उस तजुर्बे से ही तो बोध पा लिया कि बस बहुत हो गया। श्रद्धा अनुभव के बल पर होती है, इसके बल पर ही ज्ञानी निशंक होता है। इतनी दृढ़ श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा। एक साधारण से वेटर पर हमारी श्रद्धा है, एक रिक्शा चलाने वाले, ऑटो चलाने वाले पर हमारी श्रद्धा है, ट्रेन चलाने वाले पर हमारी श्रद्धा है। हम ऑटो में बैठ जाते हैं, पता ही नहीं है उसका लाइसेंस कौन देखता है ना, इसको आता होगा, ऑटो चलाना आता होगा, लाइसेंस भी कौन देखता है। और लाइसेंस मिल भी जाता है। यहां तो ऐसे लाइसेंस मिल जाता है कि बस तुम खाली आरटीओ में जाओ, हाथ में चाबी लेके चले जाओ, खाली कैमरे में चाबी दिखनी चाहिए और लाइसेंस पर मोहर लग जाती है। किसी को लाइसेंस निकलवाना हो तो संपर्क करे मेरा। हाथ में चाबी लेके जाओ और कैमरे में दिखना चाहिए बस कि आप गाड़ी चलाकर खुद आए हो, और लाइसेंस मिल जाता है। ये देश में क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। अंदर से ऐसा लगता है कि अब जो सामने वाला भी चला रहा है उसको भी लाइसेंस शायद ऐसे ही तो नहीं मिला होगा ना, मगर फिर भी ऑटो में बैठ जाते हैं कि उसको ऑटो चलाना आता है, वो पहुंचा देगा इतने मुंबई के ट्रैफिक में। मगर श्रद्धा, ऐसी हमारी श्रद्धा है। ट्रेन चलाने वाले पर, वेटर पर, अब वेटर को बोला एक चाय का कप लेके आ, वो चाय लेकर के आता है, आपको ये पूरी श्रद्धा है कि उसने छिपकली का जहर नहीं मिलाया। पूरी श्रद्धा है। एक वेटर पर श्रद्धा है, मांस खाता है, शराब पीता है, सातों व्यसनों का सेवन करने वाला वह वेटर, उस पर पूरी श्रद्धा है कि यह चाय है। खाली इतना पढ़ने मात्र से, शुद्ध घी, मगर श्रद्धा है ये शुद्ध घी ही होगा, ऊपर खाली लिखा है। अंदर क्या है, मार्केटिंग करने वाले बहुत ये विचार करके, वो हमेशा ये नहीं देखते, क्योंकि वो जानते हैं कि कस्टमर ये नहीं देखता कि अंदर क्या है। कस्टमर ये देखता है कि ऊपर की डिजाइन कैसी है, रंग कैसा है, उसका अट्रैक्शन कैसा है, वो यही देखता है। गाड़ी कैसी है वो तो बाद में देखेंगे, पहले तो गाड़ी वहां पर खड़ी कर देंगे। आपने देखे गाड़ी के पोस्टर, उसके पास में एक लड़की खड़ी है। अब लड़की का गाड़ी के साथ में कोई संबंध ही नहीं है, मगर पता है कि ये लड़की को देख करके ये इस पोस्टर को देखेगा और उस बहाने फिर गाड़ी को भी देख लेगा, क्योंकि अज्ञानियों की जो मलिन वृत्ति है, ये मार्केटिंग करने वाले को भी पता है कि कैसे उसको अट्रैक्ट किया जा सकता है। अब कोई लेना देना नहीं है। अब टूथपेस्ट में वो जो गोरे दांत है, वो सफेद दांत है, वो पुरुष के भी दिखाए जा सकते थे, मगर स्त्री के दांत दिखा करके वो सौंदर्य, सौंदर्य तुम्हें आकर्षित करता है। अंदर टूथपेस्ट में क्या डला हुआ है, उसमें कौन से तत्व है, ये तो कौन देखता है, पहले तो वो चित्र ही देखते हैं। वेटर को देख करके श्रद्धा है कि इसमें जहर नहीं है, मगर गुरु यदि कहे कि तू ध्रुव चैतन्य है, तुझे सम्यक दर्शन प्रकट होगा, तो विचार आता है क्या होगा या नहीं होगा, क्या प्रमाण है, 6 महीने में होगा, उसका प्रमाण क्या है। ये 34 का आंकड़ा फिर आज दोबारा याद आया। देखो कल 34 पे चल रहा था ने, अभी 34 याद आ गया। श्रद्धा की बात आई तो आत्मख्याति टीका में 34वां श्लोक है। एक बार जो विचार चालू हो गया, 34वां श्लोक है। उस 34वें श्लोक में ही ये सम्यक दर्शन की गारंटी दी है कि तू श्रद्धा रख। 6 महीने का जो प्रकरण है कि 6 महीने तक तो ये प्लस निरंतर ये तत्व विचार और अभ्यास करता रहे, सम्यक दर्शन होगा। और उस समय तेरी बहुत कसौटी होगी, बहुत कसौटी होगी ये कि बोलना तेरा कम कर दे। बक 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 बक, क्योंकि जो ज्यादा बोलता है ना, उसके वचन की वैल्यू नहीं रहती, उनके शब्द 2 कौड़ी के हो जाते हैं।
जो जितना कम बोलता है उसके शब्दों की महिमा फिर लेती है, लोग उसको सुनने के लिए लालायत होते हैं। अभी इसके बाद में कौन सा वाक्य कहेगा, और उसके कारण तुम ही हो, क्योंकि तुम बकवास करके अपना ही मूल्य गिरा देते हो। इतना ही बोलो, तोल तोल कर बोलो। एक शब्द बोलने से काम होता है तो दूसरा शब्द मत बोलो, मौन रहो, क्योंकि बोलने से एनर्जी खत्म होती है। बोलने से परिणाम भी ज्यादा विचलित होते हैं, क्योंकि बोलते समय हमारा ध्यान दूसरों की ओर होता है और अपने से दूर जाते हैं, और जो अपने से दूर जाता है उसका पतन निश्चित है। इसलिए जितनी जरूरत हो उतने ही शब्दों को बोला जाए। काम की बात करो, जितना ज्यादा हो सके उतना मौन रहो। तो फिर विचार करने का मौका मिलेगा, कि विचार करने के लिए तुम्हें पर से हटना जरूरी है। उस विचार करने के लिए ज्ञान स्वरूप में चैतन्य हूं, मैं भगवान आत्मा, ऐसा तो विचार कर। शरीर के परमाणुओं में तो अपने ज्ञान को जाता हुआ देखता नहीं है, और ज्ञान को ज्ञान में अनुभव करता हुआ तो इन परमाणुओं को अछूता दूर से देखता है। यदि तू इस प्रकार से प्रयोग करता है तो ज्ञान जो देह के ऊपर बैठा ही नहीं है, कभी नहीं बैठा, ऐसा दिखेगा। ये पक्षी कभी पेड़ पर बैठा ही नहीं था और उड़ रहा है। ऐसे ही तू तेरे जानना 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 ऐसा दूर देखता है। हे चैतन्य परमात्मा, सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा, इस देह के ऊपर अपने को बैठा हुआ देखते नहीं है। एक समय में ऐसी श्रद्धा हो गई कि देवाधिदेव यह न्यायक देव के दर्शन हुए। यह देव आ आ आ आ आ आ मंदिर में जाने के लिए उसने बहुत कोशिश की थी। अब मंदिर में जाने का उसका कोई प्रयोजन न रहा। अब तो हो भगवान की वितराग शांत मुद्रा, ऐसे ही भगवान की वितराग मुद्रा, ऐसे भगवान की प्रतिमा, ऐसी परमात्मा की मूर्ति मंदिर में विराजमान हो। इसके लिए मंदिर बना, मंगल कार्य हुआ। मगर अब तो भावना यह है कि मंदिर में परमात्मा की मूर्ति विराजमान करने का नहीं, अब मंदिर में से मूर्ति को बाहर निकालने का समय आ गया है। अब तो ये देह के मंदिर से चैतन्य की मूर्ति बाहर निकले और अनंत काल के लिए इस मंदिर से बाहर निकल जाए। अब तो यहां उसकी प्रतिष्ठा और उसकी विधि करनी है। मंत्र का उच्चारण करके तो मंदिर में मूर्ति विराजमान होती है, और मौन होकर के मंदिर में से मूर्ति बाहर निकलती है। ऐसा जो तुझे अनुभव हुआ कि हे चैतन्य परमात्मा, तो पक्षी की तरह ही देखता है कि मैं देह पर बैठा ही नहीं हूं। एक भी परमाणु, अब वो सीमेंट रेत के पत्थर और दीवार पर परमात्मा को कहां बिठाएगा? वह ज्ञान की वेदी पर परमात्मा को विराजमान करता है। वह तीर्थ पर यात्रा करता है, मगर अब पैर काम नहीं करते। अब तो बरसात के दिनों में, बरसात में रोड पर कितने छोटे छोटे जीव जंतु, और उन पर गाड़ी के पहिए कौन देखता है? आदमी नहीं दिखता तो गाड़ी में वहां पर वो कहां दिखेगा? उसके ऊपर कितनी गाड़ियां चल गई। अब विचार आया, इति अलम, बहुत हो गई, अब मुझे ऐसे यात्रा नहीं करना है। अब मुझे ऐसे जीवों का घात करके परमात्मा को प्रसन्न नहीं करना है। अब मुझे अपने साथ में अब माया नहीं करना है। ये आंखों के सामने मैं इतने जीवों को
तड़पता हुआ मरता हुआ देखता हूं, अब तो मेरे लिए वही तीर्थ है जो चैतन्य तीर्थ है। जैसे 2 पैर से मैं शिखर जी के पहाड़ को चढ़ता, अब तो बात ऐसे ही है कि यह परिणति सहज ही स्वरूप की ओर चढ़ती है। अब यह ध्यान और मगर वो समेत शिखर तो शाश्वत तीर्थ धाम है। तुझे अपने शाश्वत तीर्थ धाम का अनुभव हो, यह ज्ञान ऐसा अनुभव ओ हो 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 परिणति न्याय, परिणति विकल्प नहीं हो भगवान। ये हे चैतन्य परमात्मा, ये बात विकल्प की नहीं है, परिणति स्वरूप की ओर दौड़ती। स्वरूप भणी दौड़े परिणति, स्वरूप भणी दौड़े परिणति। ये परिणति स्वरूप की ओर दौड़ती है, मगर तू अचल अनुभव करता है, इसलिए अब देह ही तीर्थ बन गया। तुम कहीं पर भी हो, अब देह तीर्थ बन गया, तीर्थ बन गया, तीर्थ बन गया। क्योंकि अब मैं जाऊं कहां, जहां ऐसी अपूर्व पूजा होती हो, भक्ति होती हो, आराधना और अर्चना होती हो, वहां अब क्या रहा। हे ज्ञान दीपक, हे धर्म शिष्य, तो अपने को इस रूप में देख कि जहां अनंत पर्याय परिणति स्वरूप की ओर दौड़े, तो भी तो यूं का यूं रहता है। अब तो निशंक हो गया। 229वीं गाथा, समय सार 229वीं गाथा, ये निशंक का ही कंटिन्यूएशन है। कल जो निशंक पर चर्चा की थी कि सम्यक दृष्टि सप्त भयों से रहित होते हैं, वे निशंक होते हैं, उसी के बारे में आज विस्तार से 229वीं गाथा। जो चत्तारि विपाए छिंद दीते कम्म बंध मोह करे, सोनी संकोचेदा सम्मादिठि मुणे दवो। जो आत्मा कर्म बंध संबंधी मोह करने वाले मिथ्यात्वादी भाव रूप चारों पादों को छेदता है, उसको निशंक अंग का धारी सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। निशंक सम्यक दृष्टि। जो आत्मा कर्म बंध संबंधी मोह करने वाले मिथ्यात्वादी भाव रूप, मिथ्यात्वादी भाव में 4 पद कहा ना, जो चत्तारी, चारों पद, वो चारों में मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, जो आचार्य जयसेन जी की टीका में जो बताया, वो चारों को छेदता है, उसको निशंक अंग का धारी सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। वास्तव में वो चारों तो अभी छूटे नहीं है, मगर अभी की भूमिका में वो दृष्टि की अपेक्षा से तो चारों छूट गए, इसलिए सम्यक दृष्टि को निशंक कहा। सम्यक दृष्टि निशंक है, निर्भय है। उसमें थोड़ा एक रहस्य समझना है कि जो ये भय है, ये भय तो चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से होता है। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा है ना, तो उसमें भय है, तो वो भय तो चारित्र मोह का उदय का परिणाम है। और चौथे गुणस्थान में तो अभी अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ छूटा है। अभी 9 कषाय कहां छूटा है, तो 9 कषाय तो अभी है ना सम्यक दृष्टि को, तो उसमें भय है।
तो सम्यक दृष्टि को भय से रहित क्यों कहा है? क्योंकि भय तो चारित्र में, वो बाद में छूटता है। वो चारित्र मोहनी की प्रकृति। सम्यक दृष्टि हंसते नहीं है कि हंसते हैं। सम्यक दृष्टि को शोक नहीं लगता कि राम को शोक लगा था। सम्यक दृष्टि को विकार नहीं होता तो पवनंजय को अंजना के प्रति क्यों होता? तो ये स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये हास्य, ये रति अरति, ये सब सम्यक दृष्टि को होता तो है ना। तो फिर भय नहीं होता ये क्यों कहा है? तो ये जो भय की बात है, ये अनंतानुबंधी संबंधी भय की बात है। अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन संबंधी भय तो अभी होता है, छूटा नहीं है। ये श्रद्धा की अपेक्षा से उस भय का वर्णन किया कि सम्यक दृष्टि मानता है कि मैं तो अनंत काल तक टिक कर रहने वाला तत्व हूं, इसलिए सम्यक दृष्टि निर्भय रहता है कि मैं मरने वाला नहीं। कैसा उनका अंतर का परिणमन होता है। सम्यक दृष्टि निर्भय रहते हैं। शेर आएगा तो शेर के, वाघ के शरीर में मैं जाने वाला नहीं हूं। वो ऐसा देखते हैं, वाघ के शरीर में जाने वाला नहीं हूं। ये विचार करने की अब तुझे जो कला बताता हूं उसे ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। वन में मुनि बैठे हैं, सामने से वाघ आया और वाघ आकर के शरीर को खा जाएगा, मगर मुनिराज को यह जागृति है कि मैं वाघ के शरीर में जाने वाला नहीं, क्योंकि इस मनुष्य के शरीर में ही जो नहीं गया, जो इस शरीर में नहीं गया, वो वाघ के शरीर में कैसे जाएगा? मैं वाघ के शरीर में जाने वाला नहीं। इस तरह से जैसे ही वाघ सामने से आया तो वाघ को आता हुआ देख करके उनके अंतर में ये धारा और दृढ़ होती गई। जब तेरे जीवन में भी ऐसा प्रसंग आएगा तो तू हर एक समय में इस प्रकार से घटित करके स्वरूप में समा जाएगा। ये रहा, ये दे, और हम चले अपनी ओर। ओ हो, हम चले अपनी ओर। बस ये दे। सांप आया जंगल में, वन में मुनिराज है। हमारी ये सब स्थिति होगी ना, सांप आएगा और सांप ने काट भी दिया। सांप ये विचार नहीं करता कि ये ज्ञानी है तो ज्ञानी को नहीं काटना चाहिए। कुछ लोग कह रहे थे कि आप वहां गजपंथा में रहते हैं मगर सांप तो आपका कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि साधक होता है। उस साधक को सांप क्या करेगा? वह भी झुक जाएगा, वह भी चरणों में गिर जाएगा। यदि ऐसा होता तो जानवर फिर सुकुमाल मुनि का शरीर क्यों खा जाती? वो सियाली, उसके बच्चे ये क्यों खा जाते? सुकौशल मुनि को क्यों खा जाता? ऐसा कुछ भी नहीं है कि ज्ञानियों को जानवर कुछ नहीं करते। मुनि है, तीर्थंकर थोड़ी है। अभी ऐसे पाप के उदय है, उन्हें भी अभी खाली करना है। तो वो आया और सांप ने डसा, तो सांप डसता है तो उसे डसता हुआ तो रोका नहीं जा सकता, मगर ऐसा कि सांप ने डसा वो पता चला, पता चला। उस समय अज्ञानी को पहला विचार आएगा कि हाथ में सांप ने डसा है तो हाथ को यहां से बांध दो कि उसका जहर पूरे शरीर में कहीं न फैल जाए। फिर कोई ऐसे व्यक्ति के पास में जाओ जो तुम्हारा जहर निकाल दे। जल्दी से जल्दी उस जहर को दूर करो, जल्दी से जल्दी जहर को दूर करो। पहला भाव यही आएगा, जहर को दूर करो। मगर तुम यदि आध्यात्मिक हो तो पहला भाव ये दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती कि ये सांप ने डसा, ये जो विकल्प तुम्हें हुआ है, ये विकल्प भी जहर है। ये विकल्प भी जहर है, और ये विकल्प का जहर भी जिसके अंदर मिलता नहीं है। ये विकल्प का जहर भी जिसके अंदर मिलता नहीं है।
You just feel the connection. जो तुमसे कहता हूं, ये सुनते समय ये कनेक्शन फील करना है कि विकल्प का जहर भी जिसके अंदर मिलता नहीं है। यह ध्रुव ज्ञायक में, यह ध्रुव ज्ञायक में तुम्हारी शांत एकाग्र चित्त मुद्रा को देख करके मुझे और भाव आता है, तुम्हारे प्रति अहोभाव आता है कि तेरी ऐसी ही दशा होगी। हे चैतन्य के दीवाने, हे चैतन्य के दीवाने, तू भी उस तरह से सांप काटेगा, जहर अंदर जाए, मगर विकल्प हुआ, वह विकल्प का जहर अंदर नहीं गया। ऐसा ज्ञान स्वरूप में है। अब वो जहर तो शरीर में काम करेगा, वह घुलता मिलता रहेगा, मगर तू अमृत हो गया, क्योंकि अमृत और विष का कभी मिलन होता ही नहीं है। तू ऐसा अनुभव करेगा, ऐसा ये अनुभव करेगा। हे चैतन्य परमात्मा, तुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। तेरी अचल अटल ऐसी श्रद्धा के बल पर तो सम्यक्त्व को अंगीकार करेगा। उस समय ही ये विचार आया कि ये सांप का जहर मेरे अंदर आ नहीं सकता, क्योंकि विकल्प का जहर मेरे अंदर मिलता नहीं है। मैं शेर के अंदर जाने वाला नहीं हूं, वाघ में जाने वाला नहीं हूं, क्योंकि इस देह में ही मैं गया नहीं। यहां से भेद ज्ञान। चींटियों ने काटा, मधुमक्खियों ने काटा, मगर उस काटने में, अरे ये ज्ञान यदि कट गया होता तो ये जान रहा है वह कौन है, फिर विचार चला। चींटी तो कट गई, उसे तुम दूर करने जाओगे तो भी मर जाएगी, वो जिंदा जाने वाली नहीं है। तुम देखो, चींटी जब काटती है तब तुम्हारी कोशिश ये नहीं होती कि चींटी मरती बच जाए, ये दर्द कम हो जाए। वो मरे या बचे पता नहीं है, उसे हटाने के लिए कितनी सावधानी तुम्हारी है, क्योंकि देह की पकड़ इतनी सताती है। उस समय चींटी का काटना नहीं सताता, देह की पकड़ सताती है। उस समय ये विचार चला कि ये अकाट्य, ऐसा जो ये ज्ञान है, ये ज्ञान स्वरूप में चैतन्य हूं। इस प्रकार से जो प्रत्येक घटना में ये अपने ज्ञायक 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 पर ही ये सब घटित कर देता है। हर घटना को अपने स्वरूप पर वो लाकर के घटित कर देता है। ऐसा विचार करना। इसलिए जो कल पहाड़ जैसी प्रतिकूलता जीवन में आए तो कौन शरण है, कौन शरण है, ये बात तो हम भूल ही जाते हैं, असली बात भूल जाते हैं। महावीर भगवान के मंदिर बना देना आसान है, मगर ये बात तो भूल ही जाते हैं कि महावीर भगवान ने अपने जीवन भर ये भावना बताई है, अशरण भावना, कि तू किसी की शरण में जाता नहीं, ऐसा तत्व है। वो अशरण तो भूल जाते हैं और ढोलक मंदिर में बजते ही रहते हैं, रोज रोज घंटियां बजती रहती है। तुम ऊपर उठो उन घंटियों से, तुम ऊपर उठो उन थालियों के बजने से, तुम अनुभव करो कि मैं स्वयं अशरण तत्व हूं। और मैं आज से तो परवाह करने वाला नहीं कि किनको रुचिकर लगता है। अब तो फकीरी की और हमारी यात्रा हो रही है, 31 दिसंबर नजदीक आ रही है। उसके बाद तो कोई समय भी पक्का ना होगा, उसके बाद तो मस्ती होगी। जब मेरा मौज मेरी मौज, बैठना है बैठ गए, सत्संग के लिए सुनना है वो आ गया। फकीरी तो ऐसी ही है, और असली कसौटी तुम्हारी भी होगी कि तुम भी फकीर हुए या नहीं। मस्त होना, मंदिरों की दीवार से थोड़ा बाहर जाना है, मंदिर में नहीं जाना, मंदिर में तो बैठे ही हो, मंदिर से अब बाहर निकलना है। कोई मंदिर में बैठा है, कोई उपाश्रय में बैठा है, और कोई मस्जिद में और कोई चर्च में, पहले से ही बैठे हुए, जन्मजात बैठे हुए। मां बाप ने वही बिठा दिया पकड़ करके। स्कूल तो बाद में लेकर के गए थे, मंदिर में पहले लेकर गए थे, मंदिर में तो पहले ही बिठा दिया था। अब तो मंदिर से उठने का समय आ गया। और देखो उन लोगों को जो मंदिर में बैठ करके परमात्मा को ढूंढते रहते हैं,
थोड़ी सी भी जीवन में तकलीफ आ गई कि ऊंचे नीचे हो गए, मंदिर याद ही नहीं आता, सनातन दिगंबर जैन धर्म याद ही नहीं आता, ये ठेका लेकर के बैठे थे भूल ही जाते हैं। इसलिए मेरा धर्म मंदिरों से बंधा हुआ नहीं है। मेरा धर्म परमाणुओं से बंधा कैसे हो सकता है? मेरा धर्म तो मुक्त रूप से जानन 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 धारा में बहता ही रहता है। क्योंकि पानी यदि एक जगह पर टिक करके रहे तो सड़ जाता है, वो बहता पानी है। ये जानन धारा बही रही है, ज्ञान का जानन 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 जानन। ऐसा ही प्रेम है, प्रेम भी बहता रहता है, ये बहता रहता है। यदि एक जगह पर प्रेम अटक जाता है तो वो सड़ जाता है। तुम देखो ना, पत्नी के साथ में तुम्हारा जो कोलाहल अभी जो हो रहा है वो इस वजह से तुम अटक गए एक में। यदि इस जगत के सभी जीवों के प्रति वात्सल्य होता तो पत्नी से इतना झगड़ा भी नहीं होता, मगर वासना एक जगह अटका देती है और वात्सल्य फैलाता है। सभी आत्मा परमात्मा है। मैं निशंक हूं, इसलिए मैं निर्भय हूं, और इसलिए मैं निसंग हूं। कल वचनामृत का 254वां पत्र आपको भेजना था, भेजा कि नहीं भेजा? भेज दिया ने, रात होने से पहले भेज दिया है। मैंने अपना वादा निभाया, मैं प्रॉमिस करता हूं वो निभाता हूं, और ये मेरा प्रॉमिस है। तुझे मंदिर में से बाहर निकाले बिना छोड़ूंगा नहीं। मंदिर माने सिमंदर जिनालय नहीं, महावीर जिनालय नहीं। मंदिर माने ये रमेश जिनालय, सुरेश जिनालय, जो ये देह का मंदिर है। तेरी भक्ति अपार है, तेरा वात्सल्य अपार है, तेरी भावना। कल मुझे छोड़ ही नहीं रहे थे, वो बोले इधर ही रात को रुक जा। ये मुंबई वालों का प्रेम आजकल थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है। सेंसेक्स थोड़ा ऊपर चल रहा है, मार्केट अभी पावरफुल है, कब डाउन हो जाएगा पता नहीं। ये बढ़ता घटता रहता है, मगर हम सट्टा खेलते ही नहीं है, हम शेयर बाजार में नहीं जाते, स्टॉक एक्सचेंज में जाते ही नहीं, उससे दूर ही रहते हैं। ये भाव बढ़ते हैं घटते हैं, बढ़ते हैं घटते हैं, ज्ञान उधर जाता ही नहीं है। हे दीवाने ज्ञान दीपक, हे चैतन्य चैतन्य, ओ हो। मुझे कल भाव आ रहा था, 365 घर चुन लेने हैं मुंबई में, रोज का एक सत्संग एक घर में, साल में एक मौका एक का आएगा, और रोज अलग अलग घर में, सारे मुंबई को समोसरण बना दो। अब भाव आने को कौन रोक सकता है? भाव ऐसा आ गया कि रोज एक 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 एक, एक। यहां पर मुंबई में 100 लोग तो अभी मैं जानता हूं जिनके घर पर अपने क्लास चलते थे, उनके वहां एक एक सत्संग खाली रोज का हो। तो भी यह मोहमयी नगरी मोह से छूटने के लिए तत्व की पुकार को सुनेगी, नहीं तो किसके पास समय है? काम धंधा लेकर के बैठे, उसमें फिर पूरा दिन, जिनके घर पे रुकता उनको पूरा दिन साथ में रहना पड़ता है। कौन टाइम निकालेगा? किसके पास में समय है? मगर कहीं ना कहीं हृदय में अहोभाव भी पड़ा है, ये मौका कब मिलेगा दोबारा? ये ध्रुव न्यायक देव की पुकार, यह चैतन्य की पुकार, ये कलयुग जैसा लगता ही नहीं है। साक्षात ओंकार ध्वनि जब खिड़ती ओ, उसके लिए भी तुम्हारा सौभाग्य चाहिए भगवान। हे चैतन्य परमात्मा, तेरा सौभाग्य चाहिए। हो। न्याय 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 न्याय।
ये घर अब मंदिर है। जहां पर मैं बैठा हूं ना, उन्होंने मुझे सत्संग के लिए बुलाया ही नहीं, प्रवचन के लिए बुलाया ही नहीं। उनका शब्द बोलूंगा तो आपको झटका लगेगा। उन्होंने कहा रिट्रीट के लिए आना, इस घर को रिट्रीट का स्थान बना दो। रिट्रीट, रोज रोज तुम्हें ट्रीट करूंगा, रिट्रीट, तुम्हारी ट्रीटमेंट करूंगा। कल भी की थी, आज दोबारा की, इसी का नाम तो रिट्रीट है। फिर और कल करूंगा, फिर और रिट्रीट होंगे। ये रिट्रीट मना रहे हैं। हम मंदिर में न जाए तो चलेगा, हम जहां बैठे हैं वहां मंदिर को भूलते नहीं है कि यह मंदिर ही है और उससे अलग देवालय से अलग देव बैठा है। मैं मंदिर का विरोधी नहीं हूं, मगर मंदिर में ही जिन्होंने धर्म मान के रखा है उनके प्रति करुणा से भरकर उन्हें खींच के बाहर निकालता हूं। थोड़े बाहर भी आओ, आकाश बहुत खुला विराट है। धर्म तो तुम जहां देखोगे वहां तुम्हें मिलेगा। तुम खुद अधर्मी हो, इसलिए तो मंदिर जाकर के भी तुम्हें वहां परमात्मा नहीं दिखेगा। मंदिर जाने वाले को पूछो तो पता होगा कि आज मंदिर कौन आया था और कौन नहीं आया था। परमात्मा की मूर्ति कौन सी होगी वो बाद में पता चलेगा, पहले तो मंदिर में कौन आया था। मंदिर में भी दूसरे की साड़ियां दिखी जाती है कि कौन से रंग की साड़ी पहन के कौन आया। तुम खुद देखो मंदिर जाने वालों, चेहरे दिख जाते हैं, साड़ियां दिख जाती है, गहने दिख जाते हैं। ये उपाय नहीं है। अशरण हो जाओ, तभी तुम निशंकित होगे, क्योंकि पराये पर भरोसा किया ही नहीं जा सकता। तू तेरे पर श्रद्धा कर। जो निशंक है वह निर्भय है। कृपालु देव ने ओ हो 228 गाथा और 254 गाथा, इन दोनों का कनेक्शन बताया है। वही भाव, उसकी ही गहराई। तो क्या सम्यक दृष्टि को शंका नहीं होती? तो फिर गणधर देव समोसरण में फिर शंका क्यों करते हैं? फिर आत्मसिद्धि शास्त्र में शिष्य ने शंका क्यों की? 6 शंका की और 6 समाधान। शंका की ने क्या आत्मा है? और यहां तो यह कहते हैं कि शंका नहीं करनी चाहिए, और कृपालु देव खुद ही शिष्य का रोल करके शंका कर रहे हैं। माने कृपालु देव भी शंका को स्थान तो दे रहे हैं। तो शंका में 2 भेद है, एक तो शंका और एक है कुशंका। सम्यक दृष्टि नहीं, गणधर देवों को भी शंका हो सकती है। तत्व के संबंध में शंका होती है तो छठे गुणस्थान में वो पुतला नहीं निकलता, शरीर में से बाहर निकलता है आहारक शरीर, और केवली श्रुत केवली के पास में जाता है। ऐसे मुनिराज, जो लब्धिधारी मुनिराज है, उनके शरीर में से पुतला निकलता है और वहां जाकर के समाधान लेकर के वापिस आता है। तो शंका होती है छठे गुणस्थान में, वहां शंका होती है। गणधर देवों को शंका होती है, आत्मसिद्धि के पढ़ने वाले को शंका होती है। हमने भी तो शंका समाधान का सेशन, कितने सेशन रखे। शंका हो, खास बात तो यह है कि और अधिक से अधिक शंका हो, मगर कुशंका न हो। कुशंका का अर्थ कि वहां गुरु के ज्ञान को चेक करने जा रहा है कि लाओ देखो उनको ये सवाल का जवाब आता है कि नहीं। गुरु के ज्ञान की कसौटी करने चाहता है, उनकी जांच करने चाहता है। और आपको बताऊं, गुरु के ज्ञान की जांच करने में पर स्त्री सेवन का पाप लगता है। जैसे कोई व्यक्ति पराई स्त्री को खोल करके देखना चाहता है कि लाओ मैं देखूं, ऐसे ही गुरु को देखना चाहता है, लाओ उसको कितना आता है, ये जांच करने गया।
इसलिए गुरु के साथ में इतना विनम्र रहता है, जानना चाहता है, अंदर से उत्कंठा से भरा हुआ है, मगर गुरु का गुरु बनना नहीं चाहता। गुरु के सामने जाकर कुछ कहता नहीं है कि मुझे इतना आता है, मुझे कुछ नहीं आता। पूरी तरह से खाली होकर के बैठता है। दो दिन पहले ही किसी ने कहा, मेरे लिए पिज्जा बनाया। मैंने कहा आप बहुत अहंकारी है, अहंकार छोड़ दो आप, ये अहंकारी। किसी ने पानी पूरी बनाई। ये तुम जो बनाते हो ना, तुम्हारे अंदर में अहंकार का इतना कीड़ा भरा पड़ा हुआ है, छोड़ो इसे। उन्होंने कहा ना 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 ना, मेरे में अहंकार ऐसा है ही नहीं। बस यहां गड़बड़ हो गई। यदि अहंकार नहीं होता तो तुम यहां होते ही नहीं। फिर जब तुम्हें गुरु कहे कि अहंकार भरा पड़ा है, तो अपनी ओर से रंच मात्र शान पट्टी नहीं करना, अपनी ओर से દોડડાપણ ન કરવું, દોડડાયું ન થવું, ડીડી नहीं થવાનું। जी, अहंकार भरा है, तभी तो आपके शरण में आए हैं। आप हमें बताओ कि इस अहंकार से हम कैसे छूटे। इस अहंकार से मुक्त होने के लिए किस प्रकार से तत्व चिंतन करना चाहिए, आप ये बताओ ने। वो शान पट्टी कर रहे, ना ना बिल्कुल नहीं, अहंकार कैसे। ये गड़बड़ हो गई। स्वीकार भाव तो गुरु के सामने जाकर के शंका लेकर के जाता है, और उस शंका से हाथ जोड़ करके गुरु से निवेदन करता है, मुझे बताओ, मैं ये जानना चाहता हूं, सत्य क्या है, असत्य क्या है। मैं बिल्कुल अज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं। यहां तो उल्टा हो रहा है। मैं कह रहा हूं तुम्हारे सामने कि मैं अज्ञानी हूं हो, और तुम कह रहे हो कि मैं ज्ञानी हूं। मुझे तो क्रोध आता ही नहीं। मजा है, मगर इसका भी मजा है। मैं तो अज्ञानी, कोई मुझे ज्ञानी माने तो उसकी भूल। मैं अज्ञानी, मैं तो अज्ञानी। अंदर में ज्ञान का अनुभव करते रहो चुपचाप। क्या लाभ है दुनिया के सामने ये दिखाने से कि तुम ज्ञानी हो, तुम निरहंकारी हो। अहंकार का कचरा मेरे में बहुत भरा है। गुरु के सामने तो तारीफ करना ही नहीं, कचरा ही दिखाना। क्या क्या कचरा तेरे अंदर पड़ा है वही दिखा, क्योंकि निर्मलता तेरे अंदर क्या पड़ी है वो तो पता चल जाएगा। तो उसकी चिंता मत कर। तू परफ्यूम छिड़क करके आएगा तो पता चल जाएगा। तो बोल मत कि मैंने इस कंपनी का परफ्यूम छिड़का है। बोला माने तेरे परफ्यूम ने कुछ ना कुछ अभी गड़बड़ है, अभी इतनी हाई क्वालिटी का नहीं है। शंका गणधर देव को भी होती है, मगर कुशंका उत्तम साधक को भी नहीं होती है। कुशंका, वह तो शंका करता है। और शंका है, प्रश्न मत करना, शंका है। प्रश्न उधार होते हैं। प्रश्न हो सकता है अप्रयोजनभूत भी हो। बताओ 3 लोग की लंबाई चौड़ाई कितनी है, हो सकता है ऐसे प्रश्न करे। वो बात अलग है कि प्रश्न और शंका ये दोनों के लिए एक शब्द में एक जगह पर उपयोग होता है, मगर बात बहुत सूक्ष्म है।
वो शंका। कृपालु देव ने दोनों का उपयोग किया। शंका नो करनार कह के शंका भी बोला, षटपद ना षट प्रश्न थे, वहां प्रश्न भी कहा है। थयु समाधान सर्वांग, समाधान भी कहा है। पांचे उत्तर नहीं, वो पांचे उत्तर के उत्तर भी कहा है। तो समाधान उत्तर भी कहा है, प्रश्न और शंका भी कहा है, मगर गहरा अंतर उसमें यह है कि शंका अपने भीतर से होती है और समाधान वहां गुरु से मिलता है। गुरु समाधान देता है और शिक्षक उत्तर देता है। शिक्षक उत्तर देता है, समाधान नहीं देता। शिक्षक के पास में जो अंदर भरा पड़ा हुआ है, जो हौज की तरह है, जो पानी भरा है, हौज में जैसे पानी भरा हो ऐसे वो शिक्षक उसे देता है। और गुरु कुएं की तरह है, वो अंदर से भरा है। हौज कहता है ज्यादा मत ले जाना वरना खाली हो जाऊंगा, और कुआं कहता है जितना हो सके ले जाओ। शिक्षक रट करके आया है, गुरु के अंदर से निकलता है। इसलिए शिष्य उत्तर देता है, गुरु समाधान देते हैं। सम्यक दृष्टि निशंक है, इसलिए निर्भय है। मिथ्यात्वादी चारों, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, ये चारों संबंधी। ओ हो। श्रद्धा रख और सबर रख, यही श्रद्धा सबूरी है। सबूरी है क्या? साईं बाबा का जो वचन है, वो वचन साईं बाबा के साथ में जोड़ दो तो फिर खराब है। मगर मैं शब्द के भाव को ग्रहण कर लेता हूं और अपनी मौज में रहता हूं। श्रद्धा सबूरी, तो श्रद्धा रख और सब्र रख। सबूरी माने सब्र। तूने अपनी ओर से जो करना था वो कर दिया, अब उस समय पर छोड़ दे, सब्र रख। जब सम्यक दर्शन होगा तब होगा। तेरे भीतर में ध्रुव का, ये चैतन्य का बीज बो दिया ना तूने, अब मोक्ष जब होगा तब होगा। सब्र कर। डॉक्टर के पास में गई महिला और कहा डॉक्टर ने कि तुम 2 महीने से प्रेग्नेंट हो। तो श्रद्धा हो गई, अभी बच्चे को देखा नहीं, श्रद्धा हो गई। मगर अब कब आएगा बच्चा? कुछ नहीं, अब सब्र कर, जब समय आएगा तब पैदा होगा। अब तू सोचेगी कि 5 महीने में जल्दी जल्दी पैदा हो तो मरा हुआ निकलेगा, इसलिए सब्र कर। पहले तो श्रद्धा रख और फिर सब्र रख। तब सहजता है, भागदौड़ नहीं है, उछल कूद नहीं है। हे चैतन्य के दीवाने, तो सहज होकर के यू जस्ट फील द कनेक्शन। यही हमारा कनेक्शन है, चैतन्य कनेक्शन है। समय हो गया 8:42। एक दिन तो तुमको टाइम पर छोड़ू ना, कभी तो तुम्हारा दिन आए। रोज तो हमारा दिन होता है। 28/6 का दिन है, ये तो बोध का दिन है। छठे गुणस्थान में 28 मूलगुण का पालन होता है। ये 28/6 उसको बताता है। 28 मूलगुण का पालन जब मुनि करते हैं, वो छठा गुणस्थान है। आज 28/6 का दिन है। इसी संबंधी कुछ गहरी बात आज शाम को करेंगे। आज शाम को बोरीवली में सत्संग है। आज शाम को बोरीवली में है 7:42 पर। कल सुबह 10:42 पर फिर बोरीवली में है। रविवार को 10:42 पर, और फिर रविवार को शाम को 7:42 पर बोरीवली में है। और फिर सोमवार को शाम को 7:42 पर घाटकोपर में है। तो सोमवार तक का अभी पक्का है, आगे का पता नहीं।
मगर अब गजपंथा की याद भी बहुत आ गई। इसलिए शायद 99% 0.99 1% रखना चाहिए कि फंसो नहीं तुम। नाना पाटेकर कहता है ना, 100 में से 80 बेईमान फिर भी मेरा देश महान। 100 में से 100 नहीं कहा, कोई क्लेम कर सकता है। जो क्लेम करेगा उसको बता देगा कि 20% में तुम आते हो, पता नहीं था मुझे। तुम जहां रहो बस अपनी श्रद्धा को दृढ़ करो, भरोसा रख। तू गाड़ी में बैठा है, नाव में बैठा है, भरोसा रख। मेरे पास भी एक भी रुपया नहीं था, मगर श्रद्धा थी। हे परम कृपालु देव, आपकी वाणी सारी पृथ्वी में पहुंचानी है, श्रद्धा रख। एक रुपया नहीं है और श्रद्धा रख। अभी मेरा शरीर सपोर्ट नहीं करता मुनि धर्म का पालन करने के लिए, मगर श्रद्धा रख, होगा, ये शरीर भी ठीक हो जाएगा कि तू मुनि धर्म का पालन करेगा। तू श्रद्धा रखना, तू निराश तो होना ही मत। जब भी तेरे जीवन में निराशा आए न, तो आना मेरे पास। जब कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ तुम्हें छोड़ दे, तब तुम आना मेरे पास। श्रद्धा रख। मेरे पास माने मेरे पास नहीं, मेरे पास। वो न्यायक ये कहता है, मेरे पास। देखिए, मेरे पास आएगा तो यहां भी ठोकर खाएगा। अच्छे अच्छे को मिली है, ऐसे वैसे को दिया है, ऐसे ऐसे को दिया है। सबको ठोकर तो पर से मिलती ही है। एक ही जगह है जहां से ठोकर कभी नहीं मिलती, वही चैतन्य समय सार है। आप परमात्माओं को अनंत अनंत प्रणाम करता हूं, अनंत अनंत प्रणाम। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।